নমস্কাৰ জীবন মধুৰ অনুষ্ঠানলৈ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো। আজি এক সুন্দৰ আধ্যাত্মিক পৰিবেশত আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। আজি আমি আলোচনা কৰিম যেহেতু আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিত ৰামায়ণ মহাভাৰত বিভিন্ন বেদান্তৰ শাস্ত্ৰত বিভিন্ন জ্ঞানৰ প্ৰয়োজনীয়তা আজিৰ সময়তো আছে। এই বিষয়টোৰ ওপৰতে আমি আলোচনা কৰিম কিছু আধ্যাত্মিকতাৰ আৰু তাৰ বাবে আজি আমাৰ মাজলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো ব্ৰহ্মচাৰিণী अनन्या चैतन्य जी। तेखत भारप्राप्त आभाखी चिन्मय मिशनर। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागतम है। और सबसे पहले जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है जीवन मधुर, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? दूरदर्शन के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं। जीवन मधुर ये नाम ही इतना सुंदर है और हम लोग इतनी सुंदर इस बार ये आलोचना यहाँ पे बैठ के हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बैठ के गीता पर विशेष तरह से हम चर्चा करेंगे आज जी। तो हमारा चिन्मय मिशन जो है उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। तो जैसे हम लोग चिन्मय मिशन में गीता बेस्ड, गीता उपनिषद वेदांत इसको आधार रखते हुए ही हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करते हैं। सारे के सारे जितने भी हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो इन्हीं शास्त्रों पर ही आधारित रहते हैं जी। अब अगर हम लोग गीता को देखें तो गीता का एक बहुत कॉमन सा एक जो श्लोक है इसको हम बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर भूहु माते संगोस्तु अकर्मणि। ये इतना सिंपल सा श्लोक है पर अगर हम लोग इसके बारे में हम लोग सोचे तो इसका अर्थ जो है एक कॉमन पर्सन को नहीं पता जी। इसका जो अर्थ है वो ये है कि अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुम कर्म करते रहो और उसके फल की इच्छा मत करो, आशा मत करो। हाँ, आशा मत करो। अब ये इतना सिंपल लगता है बहुत देखने में, पर जैसे ही हम काम करने के लिए उतरते हैं वैसे ही हमारे मन में शुरू हो जाता है कि हमको इसका करने के बाद में क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, किससे मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें के साथ में जब हम एक्सपेक्टेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आशा लगी रहती है और जैसे ही आशा लगी रहती है वैसे ही हमारा जो परफॉर्मेंस है उस काम करने का वो जो है वो खराब हो जाता है क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं आशा बंध गई है और इसीलिए ये श्लोक भगवान ने दिया है। देखिए गीता जो है ये जैसे जीवन मधुर हमने जो नाम ही दिया इतना सुंदर, वैसे ही गीता वो धर्म ग्रंथ नहीं है जी। इस बात को हम लोग जो हमको याद रखना चाहिए, ये शास्त्र जो है जीवन का शास्त्र है जी जी। ये जीवन जीने का शास्त्र है जी। ये शास्त्र धर्म शास्त्र नहीं है, उससे भी ज्यादा, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज को जाना कि हम लोग एक बेसिक प्रिंसिपल्स को जाने। अब देखिए जैसे इस छोटे से श्लोक को हमने देखा तो कर्मण्येवाधिकारस्ते जब हम बोलते हैं किसी भी कर्म को जब हम करते हैं तो कर्म करते समय उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कर्म फल को जनरेट करते हैं जी। आप इस बात को समझिए कि 8-9 फैक्टर्स मैं आपको गिना सकती हूँ पर वैसे आप देखेंगे तो कितने सारे फैक्टर्स हैं उस एक छोटे से कर्म फल को बनाने में जी जी। हम जब काम कोई कर रहे हैं हमने उस काम को किया, हमने उस काम को किस द्रव्य के साथ में किया, कौन सा हमने यूज किया, वस्तु यूज किया, फिर हम लोग देखेंगे हमारा इंटेंशन उसके पीछे में क्या था फिर हम लोग ये सोचेंगे कि उसको कितने लंबे समय तक के लिए किया, हाँ किस जगह पर किया, मुहूर्त मतलब समय क्या था, कितनी एक्सपर्टीज से किया, कितनी दक्षता के साथ में किया, फिर किस किस का आशीर्वाद या किस किस के कर्ज से किया जी। हाँ कोई भी हम अच्छा भी काम करते हैं उसमें किसी ना किसी का आशीर्वाद रहता है और किसी ना किसी को बुरा लगता है अच्छे काम में भी। तो ये सारी की सारी चीजों को देखने के बाद में वो कर्म फल जो है वो जनरेट होगा जी। अब जब वो कर्मफल आएगा ये सारे के सारे 10 फैक्टर्स के साथ में जब आएगा हमारे पास में वो हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान हमको समझा रहे हैं। सिंपल प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे जीवन के ये आधारभूत स्तंभ होने चाहिए कि हम जब काम करने के लिए जा रहे हैं कोई भी काम तो उसमें ये सारे बेस हो और इसके लिए जब हम
जब काम करने जा रहे हैं तब हम पूरी तरह से विदाउट एनी होप, आशा के बिना हम जाएं, अपने तरफ से हमने पूरी तैयारी की है, हम पूरा अपना 100% देंगे, बाद में जो भी फल आएगा वो जैसा भी आए वो मेरे हाथ में नहीं है। अनन्या जी, और एक बात है कि जो आप बोल रही है आशा, उसके साथ साथ वो ग्रीड भी है, लोभ भी है, क्योंकि आशा और लोभ में ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ। क्योंकि कुछ भी काम करते हैं तो पहले हम फल को देख लेते हैं। बिल्कुल। দৰ্শকসকলক মই ক'ব বিচাৰিম যে অনন্যা চৈতন্যজীয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে যিটো গীতাৰ শ্লোক আছে যে কৰ্ম কৰিবা কিন্তু ফললৈ আশা নকৰিবা, সেই আশাটো আচলতে আমি কৰিব নালাগে, ফল আমি নিজেই পাম। আৰু ফলটোলৈ যেতিয়া আমি আশা কৰোঁ তেতিয়া আচলতে আমি কামটোৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো আমি দিব লাগে, কামটোৰ প্ৰতি যিখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি 100% বা 100% সেইখিনি আচলতে আমাৰ দিয়া নহয়, বেছিকৈ আমি কি পাম সেই কথাটোৰ ওপৰত আচলতে আমি বেছিকৈ সোমাই যাওঁ। গতিকে এইটোৱে আচলতে মূল অৰ্থ আৰু খুব সুন্দৰ কথা। फिर मैं आपसे और एक बात जानना चाहूंगी जो बहुत ही जैसे कि हमारे कार्यक्रम का नाम है जीवन मधुर, जीवन को जीने की कला। ये जो चिन्मय मिशन है, इसमें आपके बातों से हमें पता चल ही रहा है कि इसमें ज्यादातर जो गीता के श्लोक है, वेदांत है, रामायण है, महाभारत है, हमारे जो धर्मशास्त्र है, उनको सिर्फ हम धर्मशास्त्र नहीं मानते हैं। तो चिन्मय मिशन में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके बानियों को किस तरीके से लोगों तक फैलाया जाता है या उनको सिखाया जाता है, तो इस पे बताएं आप। जी, चिन्मय मिशन जो है हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी द्वारा स्थापित है। 1953 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। जी। तो उन्होंने जब इसकी स्थापना की, वो एक्चुअली उनकी भी जो जीवन यात्रा है बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। वो भी एक यूथ थे। जी। और उनका नाम बालकृष्ण मेनन था संन्यास दीक्षा से पहले, और वो केरला से बिलोंग करते थे और बहुत डायनेमिक थे, जर्नलिस्ट थे। और जैसे एक यंग आज की पीढ़ी होती है जो कि बोलती है कि मुझे ये भगवान वगैरह में मुझे आस्था नहीं है, मुझे कर्म के ऊपर उतना विश्वास है, जो दिखता है वही उसी पे। हाँ, तो वो भी उसी तरह के थे और उन्होंने सोचा कि मैं भी देखूं तो ये लोग क्या करते हैं। तो स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में गए ऋषिकेश में, और वहां पे जाके उनकी ये यात्रा वहां से शुरू हुई और उनसे स्वामी शिवानंद जी से वो बहुत प्रभावित हुए और वहीं पे उन्होंने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया कि मुझे आगे का जो जीवन है वो मुझे संसार के अच्छाई के लिए बिताना है। जो ये पढ़ के जो हमारे शास्त्र हैं जो आज बंद कमरे में पढ़ाए जाते हैं उसको मैं पब्लिक में लाना चाहता हूँ, ताकि ये घर घर में गीता के बारे में बातें हो, ताकि वेदांत की जो चर्चा हो वो सबको पता चले। क्योंकि ये चीज जो है ये स्कूल्स में पढ़ाई जानी चाहिए, गुरुकुल में पढ़ाया जाना चाहिए। ये आज जो है हिमालय पे जाके, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से पढ़ाई की थी, वो हिमालय में जाके ही की थी। उत्तरकाशी में हमारे परम गुरु जो है स्वामी तपोवन जी महाराज वो रहते थे। वहां पे जाके कठोर मेहनत करने के बाद में 7 साल वहां रहे वो, और उसके बाद इसको हासिल किया। तो उनको यही लग रहा था कि मैं तो हूँ, मैंने इतनी मेहनत की, पर आज के जमाने में सब लोग तो वैसे नहीं कर सकते, जा सकते हैं। इसलिए मैं इस ज्ञान को, जैसे गंगा मैया ऊपर से आके पूरे की पूरे धरती को नरिश कर रही है, पोषित कर रही है, वैसे इस ज्ञान की आवश्यकता आज घर घर में है, आज बच्चों को है। उन्होंने बच्चों को, उन्होंने बड़ों को भी किया, पर बच्चों को और युवाओं को स्पेशली उन्होंने सोचा कि इस ज्ञान को देना चाहिए, ताकि आगे की धरोहर हमारी यही आगे लेके जाएंगे। ये हमारी धरोहर, स्पिरिचुअल धरोहर, आध्यात्मिक धरोहर है, इसको आगे लेके जाएंगे वो लोग, आगे आध्यात्मिकता को और बढ़ाएंगे। तो मुझे घर घर में छोटे छोटे चिन्मय चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे दीपक जलाने। तो इसीलिए उन्होंने आज हमारे चिन्मय मिशन में ही आज 350 से ज्यादा सेंटर्स हैं ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे ग्लोब में हैं। और सारी पीढ़ियों को, मतलब हमारे यहाँ बाल विहार की भी कक्षा चलती है, यूथ की भी चलती है, प्रौढ़ों के लिए भी है। हम लोग उपनिषद और वेदांत की भी कक्षाएं लेते हैं, रामायण और महाभारत, भागवत की कक्षाएं होती हैं। सारी चीजों पर हम बात करते हैं। हमारे यहाँ स्वरांजलि का भी ग्रुप है। और आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा ये कि हमारे यहाँ पे हमने एजुकेशन को स्कूल्स में भी हमने डाला है, स्कूल्स में हम काम कर रहे हैं। हमारे जो चिन्मय विद्यालय हैं वो बहुत स्टैंडर्ड के स्कूल्स हैं, जहाँ पे हम सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, हम वैल्यूज भी देते हैं।
और नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक ही स्कूल है, यहाँ पे चिन्मय मिशन का रुक्मिणी गांव में हमारा GNT चिन्मय विद्यालय है, वहां पे हमारा एक स्कूल है। तो हमारे गुरुदेव ने एक प्रोग्राम चलाया जिसको बोलते हैं हम चिन्मय विजन प्रोग्राम, और उसमें उन्होंने 7 पॉइंटर्स दिए। उसमें हेल्थ भी है, उसमें मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कल्चरल, हमारा पैट्रियोटिज्म, ये सारी की सारी चीजों को बेस करके उसी सेम एजुकेशन को, सेम कल्चर को वो किस तरह से हम अपने बच्चों को देंगे, ये सिखाया जाता है। और आपको जान के ये भी बहुत खुशी होगी कि आसाम में हमारे गवर्नमेंट के साथ में हमने एक टाई अप किया हुआ है, जिसमें आदर्श विद्यालय के 5000 जो टीचर्स हैं उनको हमारे चिन्मय मिशन से ही आके टीचर्स बाहर से आके ट्रेन कर रहे हैं इसी CVP पर ही। बहुत और एक और बात यह है कि हमारा जो हिस्ट्री है, हमारी जो एक्चुअल हिस्ट्री है वो हमारे स्कूल्स में पढ़ाई नहीं जाती है। बिल्कुल नहीं। तो जो हमारी हिस्ट्री को भी हम लोगों ने RRR नाम से विद्या भारती के साथ में चिन्मय मिशन ने ही मिलके हिस्ट्री के बुक्स को फिर से रीराइट किया है जी। और उसका ही R मतलब होता है रेडियंट, रिसर्जेंट और रिसर्जेंट भारत, रेडियंट, रिसर्जेंट और अभी मुझे याद नहीं आया, 3 R हैं जी। तो वो तीनों के तीनों R's के साथ में 6, 7 और 8 के बुक्स, NCERT के बुक्स, वो सारी बुक्स जो हैं उस पे वो लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर हमारी हिस्ट्री में हमको ये पढ़ाया जाएगा कि कैसे हम लोग विक्टोरियस नहीं हुए, हम लोग गुलामी के ही जीवन जिए, ऐसा तो नहीं है जी। उसको लेके हम लोगों ने इसको हिस्ट्री को भी पूरा चेंज किया हुआ है। हाँ, तो ये सारा काम हो रहा है। फिर हमारा एक विश्वविद्यालय भी है केरला में, हमने उसको भी स्टार्ट किया है। तो बेसिक अगर हमारा गुरुकुल सिस्टम अगर वो हमारा फिर से आ जाता है जिसमें कि वेस्टर्न और हमारा जो इंडियन दोनों का सम्मिश्रण होगा, हाँ दोनों का समावेश होके जो एक पर्सनालिटी बनती है ना, अगर आप सोचे हमारे बारे में, हमारे एजुकेशन के बारे में जी, भारत ऐसा, भारत नाम में ही आप देखिए भा प्लस रथ, भा मतलब होता है लाइट, इल्यूमिनेटिंग फैक्टर, प्रकाश देने वाले। जी। तो जो पूरे संसार को प्रकाश दे रहा है उसमें वो रिवेल कर रहा है, वो हमारा भारत है जी। आपको पता होगा यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो भारत में ही पहले निकला। जी, बिल्कुल। नालंदा यूनिवर्सिटी हुई, तक्षशिला और भी बहुत सारे थे। बाहर से स्टूडेंट्स ही नहीं, बाहर से टीचर्स भी आते थे यहाँ पे। और ये जो था, और सिर्फ यही नहीं, हमारे यहाँ पे नंबर सिस्टम किसने दिया है? हमारे इंडिया ने दिया है। 0 किसने निकाला है? इंडिया ने दिया है। फिर पाइथागोरस थ्योरी हमारे इंडिया ने दिया। सारी की सारी ये सब चीजें जो है वो इंडिया से निकली। योग हम बोलते हैं, योग भी हमारा ही है। वैदिक मैथ्स बोलते हैं, हमारा है। अच्छा, सोलर सिस्टम ये जो है ये हमने पहले ही निकाल लिया था, पहले कर लिया था। नहीं तो एस्ट्रोलॉजी कहाँ? एस्ट्रोलॉजी तो बेस्ड उसी पर हजारों साल पुराना। हाँ जी, बिल्कुल। अब आप सोचिए 9 प्लैनेट्स हैं हमारे जी। अब उसमें से हम लोग बोलते हैं, ये भी बाद में कभी ये लोग रिसर्च करके नासा जब बोलेगा, जब प्रूव होगा, हम लोगों ने पहले ही बोल दिया राहु केतु नाम के ग्रह है। अब वैसे तो वहां पे प्लैनेट्स दिखते नहीं है, आपको पता ही है कि राहु जो है वो शैडो है। जो चीज ना दिखे वो ना हो तो ये जरूरी नहीं है। एक वीडियो मैंने देखा था, वहाँ उन्होंने बोला कि आपने तो अपने परदादा को भी नहीं देखा था, तो आप भरोसा नहीं करते हो कि आपके परदादा नहीं है। सिमिलरली कॉन्सेप्ट जो आपने बोला वही बात है कि बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती है, बहुत सारी तो वो तरीका जैसे आप समझा रही हैं, तो अब हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं। अब जैसे हम लोग बोले माइनिंग का, डायमंड माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, आयरन माइनिंग, ये सब हमने सिखाया है संसार को। अब कुतुब मीनार में जो आयरन लगा हुआ है, जो वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है लोहे का, वो विदाउट रस्ट है आज भी। और वो चीज जो है पता नहीं, नेविगेशन जो रिवर नेविगेशन है ये हमारे यहाँ पे था। हाँ, गेम्स जो हुआ, चेस हुआ, स्नेक एंड लैडर हुआ, ये सब हम भारत ने, इंडिया ने सबको दिया हुआ है। तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था वो हाईएस्ट लेवल पर था। उसी चीज को चिन्मय मिशन क्या कर रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के थ्रू और दूसरे शास्त्र को बेस बना के वो संसार को दे रहा है। क्यों? क्योंकि आज संसार को ज्ञान की ही आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। आज संसार के पास में टेक्नोलॉजिकली सब कुछ है जी, क्या नहीं है? शांति नहीं है,
लोग डिप्रेस्ड हैं, वो लोग इधर उधर जाके वो लोग शांति चाहते हैं पर उनको मिलती नहीं है क्योंकि वो रॉन्ग एड्रेस पे ढूंढ रहे हैं। वो क्या चाहिए उनको भी नहीं पता, और ऐसी जगह जाके ढूंढते हैं जहाँ पे वो चीज मिलेगी नहीं। अब नेचुरली जैसे मैं किसी और के घर में जाके मैं पूछूं कि प्रियंका जी यहाँ रहती है कि नहीं, तो वो लोग बोलेंगे नहीं ये तो प्रियंका जी का घर नहीं है। वैसे ये संसार में ये गीता में बोला गया है दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत है और ये दुखालय है। अब इसी चीज को हम लोग उल्टा करके सुखालय बोलते हैं। हर एक छोटी छोटी चीज में हम लोग यहीं पे जाएंगे, हमको लगेगा कि सुख तो संसार में ही है जी। जब वहां से दुख आने लगता है तब जाके फिर से हम लोग जाके फिर मनन करने के लिए बैठते हैं। फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं, फिर कोई हाथ में ग्लास ले लेगा या फिर कोई स्मोक करने लगेगा या फिर कोई ड्रग्स में जाएगा या फिर कोई सुसाइडल टेंडेंसीज होगी, फिर डिप्रेशन होगा। इन सब चीजों से पहले ही भगवान ने कहा है तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बार बार बोलते हैं तुम मेरे पास आओ ना जी। वो तो इंतजार करते रहते हैं हाथ में मुरली लेके कि कोई मेरे पास आएगा, पर हम लोग जो है अपने जीवन को मधुर ना बना के हम इसमें कड़वाहटी डाल डाल के हम लोग इसी संसार में जा जाके व्यस्त हो जाते हैं। भगवान जो है हमें गीता के थ्रू यही मैसेज दे रहे हैं, तुम जानो, तुम अपने स्वरूप को जानो, तुम कौन हो उसको जानो, तुम दुखी मत हो, मैं हूं तुम्हारे पास में। एक बार मुझे प्यार करके तो देखो, एक बार समर्पण करके तो देखो, मैं तो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं, तुम कब आओगे, पर तुम आते ही नहीं हो। जो अशाश्वत चीज है उसके पीछे कितना पड़े रहोगे, वो तो चली जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर मैं जो हूँ वो शाश्वत हूँ, वो सत्य हूँ। ये सारे जो भी हमारे जो शास्त्र में बताए गए हैं, जैसे प्रिंसिपल्स मैं आपको बता रही थी, हम बोलते हैं आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये सारे जो नगेट्स में हमको प्रिंसिपल दिए हुए हैं। बिल्कुल। क्यों बोले मातृ देवो भव का वहां पे ये मीनिंग नहीं है कि माता देवता है, देवी है, पिता देवता है, ये नहीं है। होना चाहिए बिल्कुल। नहीं है तो आप बनाओ। जी जी। अतिथि देवो भव, ये सारे प्रिंसिपल क्यों, क्योंकि वहां से हमें बहुत प्राप्त हुआ है। तो अगर हमारी दृष्टि में वहां से जो प्राप्त हुआ है उस चीज को हम लोग ना देख के, हम लोग वहां से आज जैसे हो रहा है, पेरेंट्स जैसे ही, पेरेंट्स ओल्ड होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनको हम लोग घर से निकाल देते हैं या फिर ओल्ड एज होम में रख देते हैं। आज एक पूरा जो एक हम बोले जनरेशन अकेले रह रहा है, जैसे मेरे पेरेंट्स जो है वो अकेले हैं। वो सारे के सारे जो ये जनरेशन है वो एक कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील कर रहा है। तो ये सारी चीजें पहले के जनरेशन में नहीं थी, बिल्कुल नहीं था, आज की जनरेशन में आ गई है। तो ये चीज यहाँ पे डालना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वैल्यूएबल्स। जी। कंटिन्यूअसली हमको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हमें मटेरियलिस्टिक हो गए हैं हम लोग इतना ज्यादा, हम उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। जी। ये जब तक हम प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे कि हमारे जीवन में किस चीज का इंपॉर्टेंस ज्यादा होना चाहिए, आपको लगता है कि हम सुखी रह पाएंगे? एक फ्रिज, एक सोफा, एक घर, एक कार कितनी देर हमको आनंद देगा? बिल्कुल। और हम आज उन्हीं चीजों के पीछे पीछे जा रहे हैं, उन्हीं चीजों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। और जहां एक्चुअली हमारा बैकअप होना चाहिए, हम आज बैकअप रखते हैं ना, हम कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, हर चीज पे, हमारे लाइफ का बैकअप सिस्टम क्या है? वहीं पे हमको क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। हमारे बच्चों को, अब बड़ों के लिए भी यहाँ पे एक सीख है। जब बड़ों को ये चीज, एक सिचुएशन मिल रही है जहां पे वो लोग हैं आज, उनको भी सोचने की आवश्यकता है कि ये सिचुएशन मैंने तो नहीं बनाई है। जी। क्योंकि मैंने ही बच्चों को बार बार बोला है तुम पढ़ाई करो, तुमको पैसे कमाने हैं। हमने कभी ये नहीं बोला सत्यम वद धर्मम चर, ये चीज हमने नहीं सिखाई उनको। देखिए हमने इनको यही कहा कि तुम बड़े बनोगे, लाट साहब बनोगे, पैसे होंगे, सैल्यूट मारेंगे लोग, जॉब होगी, अच्छी फैमिली होगी, पैसा होगा, घूमने जाओगे। वो वही कर रहे हैं जी। और आप क्या है, अकेले बैठे हुए हैं। तो जो हम सिखाएंगे बच्चों को वही हमारे पास में भी आएगी, वही चीज रिटर्न होके। आज हमको सोचना चाहिए इसीलिए कि हम हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं जो वही चीज हमको वापस मिलने वाली है। ये सारा सिस्टम राउंड पूरा सर्कल में चलता है, घूम के फिर वही आना, घूम के फिर हमारे पास में वही आएगा।
तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज हम लोग जाने इस चीज को कि इसका, गीता का जो हमारे हाथ में है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है जी। शास्त्र का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। हमने जो गुरुकुल सिस्टम खो दिया है, हमने कितनी बड़ी चीज एक खो दी है। और एक बात मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे गुरुकुल की बात हम कर रहे हैं, पहले गुरु थोड़े सख्त भी हुआ करते थे। गुरु अगर कोई मतलब पनिशमेंट का भी कॉन्सेप्ट था कि अगर अच्छा करेंगे तो उनको पुरस्कार दिया जाता था, अगर कुछ बुरा करेंगे तो उस पे उनको वो मिलता था। लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है और बच्चे, आपको क्या लगता है कि बच्चे उस तरीके से अब रिस्पेक्ट रखते हैं, वो सम्मान रखते हैं अपने गुरु के लिए? देखिए, आपकी बात से मुझे भी दूसरी एक और बात याद है कि मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। जब हम लोग बोलते हैं कि गुरु, तो गुरु का मतलब ही ये होता है कि हमने ओवरऑल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमने अपने बच्चे को वहां पे छोड़ दिया। जी जी जी। तब क्या होता था, एक राजा का भी बेटा और एक जो है लोअर लेवल का सिपाही का भी बेटा, वो दोनों एक ही साथ पढ़ रहे होते हैं। जी। वहां पे सेम लेवल पर उसको ट्रीटमेंट मिलता था। वहां पे अलग अलग चीजें नहीं होती थी। तो वहां पे जो एक गुरुकुल में जाके सब लोग जो एक गुरु को देखते थे, वो एक बहुत रेवरेंशियल, बहुत श्रद्धा के हिसाब से, बहुत आशा, श्रद्धा, विश्वास को लेके वो लोग देखते थे। और इसीलिए वो चीज जो है उस बच्चे में भी आ जाती थी कि मैं जाके घर में अगर कंप्लेन करूंगा तो फिर मुझे घर से भी मार पड़ेगी, यहाँ से भी मार पड़ेगी, मुझे तो वो खुद ही संभालना है और मुझे बात माननी है। जी बिल्कुल। चाहे वहां पे वो गलत भी बोल रहे हो तो भी मुझे वहां पे बात माननी है। जी। इनिशियली लगता ही है, हम आप भी जब उस एडोलेसेंस पार्ट से गुजर रहे थे, हमको भी लगता था कि हर बात जो है पेरेंट्स जो हमारे अगेंस्ट में ही कर रहे हैं। जी जी। माँ पिताजी सबसे बड़े दुश्मन हैं हमारे इस जीवन में, ऐसा ही लगता था। पर वो बाद में धीरे धीरे समझ में आती है बात, जब हम लोग उस एज को क्रॉस करते हैं कि नहीं, यहाँ पे भी जो ये लोग बोल रहे थे वो सच में हमारे काम की चीज थी। जी जी। और आज उस चीज को मैं जब जीवन में ला रही हूँ तो उसमें सच में मुझे दिखाई दे रहा है, उसका लाभ मुझे समझ में आ रहा है। तो यही चीज वहां पे भी लागू होती थी। तो जब गुरु एक बच्चे को देखता था तो वो सिर्फ पढ़ाई के एस्पेक्ट से नहीं देखता था, वो देखता था कि अच्छा, ये अगर खाना बनाने में, देखिए हमारे मन में है कि खाना बनाना लोअर, एक ये शेफ बनेगा क्या, या फिर गेम्स में अगर कोई अच्छा है तो क्या ये प्लेयर बनेगा क्या, या डांस में अच्छा है या आर्ट में अच्छा है। हम लोग जो है आजकल एक भेड़ चाल में चल रहे हैं जहाँ पे सबको, हमको या तो हमको इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है या सीए बनाना है या ऐसे कुछ बनाना है जहाँ पे प्रोफेशनल वो बन जाए। उसमें जो चीज है, उसका जो हुनर है, उसके तरफ हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। उसके तरफ ध्यान ना देने के कारण हमारा जो एक बच्चा है वो जिस अच्छे क्वालिटी के साथ में, गुणों के साथ में वो आया था, आपको पता है पिछले जन्मों के संस्कार के साथ में हम आते हैं, हम पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, वो जो है वो दब जाता है। वो हो सकता था वो बेस्ट खिलाड़ी बन सकता, हमारे देश के लिए ओलंपिक्स में जाके आ सकता था, ट्रॉफीज ला सकता था, मेडल्स ला सकता था। हमने उसको क्या बना दिया, हमने उसको कन्फाइन कर दिया कि चलो तुम सीए बनो, या तुम पढ़ाई करो, या बीए बीकॉम करो, या तुम बीएससी करो, बस उसी में हम घुसा देते हैं। एक गुरु जो होता था वो देखता था कि इसकी कौन सी पर्सनालिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसको हम और डेवलप कर सकते हैं, और उस तरह से वो इंडिकेट करके उसको आगे बढ़ाता था। वो देखता था कि यहाँ पे कितनी जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, इसको अगर ये चीज नहीं सिखाई जाए तो भी ये ठीक है, दूसरे लाइफ में इसको प्रॉस्पर करेगा, धन की कोई इसमें कमी नहीं आएगी, नाम होगा इसका। उस तरह से गुरु एक फुल फ्लेजेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो उसको सहायता करता था। ये चीज जो है आज नहीं रही, ये चीज नहीं रही, और इसीलिए हम लोग देख पाते हैं घर में स्ट्रेस, पेरेंट्स में स्ट्रेस, पीयर प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, हर जगह जहाँ पे भी वो जाता है वहां पे प्रेशर ही प्रेशर। आज एक बात और आपने देखा होगा कि लिबर्टी है, जो हम बोलते हैं कि हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है या लिबर्टी चाहिए। बच्चों को भी ऐसा ही है, आप कुछ अगर टोकते हैं तो उनको बुरा लग जाता है, स्कूल में भी इसीलिए टोकना या मारना अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बच्चे खुश नहीं है, उनको ना मार पड़ती है, ना डांट पड़ती है, ना उनको कोई ऐसा है कि ये मत करो,
आजकल बहुत कम हो गया है। बच्चों को सिर्फ पढ़ने दिया जाता है और उसके अलावा उनको जो चाहिए वो मिलता है, लेकिन वो जो सुख है, जो बचपन का जो सुख होना चाहिए, वो कहीं मिस हो गया है। तो इसके लिए अवश्य ही जो बातें आपने बोली, जो वेद हो, शास्त्र हो, उनमें जो बातें बोली गई थी, पहले गुरुकुल इतना सख्त हुआ करता था पर बच्चे खुश थे, उनका बाल्य काल जो रहता था बहुत सुंदर रहता था। तो उम्मीद करते थे इस विषय में हम और वार्तालाप करेंगे। दर्शकসকলে ইমান দেৰিয়ে বহুতখিনি আধ্যাত্মিকতাৰ লগত জড়িত কথাৰে বৰ্তমান সময়ৰ লগত আমি কিছু আলোচনা কৰিলোঁ। শ্ৰীমদ ভগৱত গীতাৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ বা আমাৰ মহৎ গ্ৰন্থসমূহৰ কথা আলোচনা কৰিলে বিষয়টো খুব দীঘলীয়া হয় আৰু জীৱন মধুৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই গ্ৰন্থসমূহৰ যি প্ৰাধান্য আছে আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই আলোচনা ব্ৰহ্মচাৰিণী অনন্যা চৈতন্যজীৰ লগত অব্যাহত থাকিব পৰৱৰ্তী খণ্ডত। গতিকে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম পৰৱৰ্তী খণ্ডত। তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।